जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। भावना ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। हरिश्चंद्र रेणु अमर रहे, अमर रहे। गरीब एकता जिंदाबाद। आइए, ये जो बहुजन दावेदारी यात्रा है, आप लोग यहाँ पे जमा हुए, क्या मामला, क्या चीज़ है, बताइए। देखिए, बहुजन दावेदारी यात्रा जो है हम लोगों ने 9 तारीख से निकाला और 23 तारीख तक चल रहा है, 9 फरवरी से 23 फरवरी तक। क्या मांगे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जो मांग है, हम लोग जो समाज के अंदर जा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगार, महंगाई, सिंचाई, दवाई, इन तमाम मूल्यों पर भूमि का सवाल है, इस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जी। और ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में और भी क्या समस्या है। और इस तरह की समस्याओं को लेकर के लगातार हम लोग चल रहे हैं। जैसे अब सरकार ने बिजली लोगों से कहा कि भाई हम सुविधा देंगे, लेकिन जिस गरीब घर में 2 धुर जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, वहाँ प्रीपेड मीटर लगा करके, स्मार्ट मीटर लगा करके जो लूट कर रहा है जी। तो क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो गरीब लोग कहता है जिसके घर पे बढ़िया से टीन का घर नहीं है, 1 लाख का बिल है, 75,000 का बिल है, 20,000 का बिल है, 30,000 का बिल है। ठीक है, इस तरह की एक बड़ी समस्या है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को या संगठित कर रहे हैं? केवल हम जागरूक ही नहीं करते, सरकार में हम लोगों ने पर्चा में नारा दिया है। हमने नारा दिया है कि भाजपा RSS मुक्त बिहार, नया बिहार, नए बिहार की करो लड़ाई, बहुजन की करो दावेदारी जी। तो हम लोग एक नए बिहार की तैयारी में है। और भाजपा जिस तरह से 10 साल से केंद्र में 11वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का जी, और बिहार में नीतीश कुमार जी के कांधे पर चढ़ करके भाजपा बिहार में जो दमन शोषण कर रहा है, इसके खिलाफ है। हम लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जातिवार जनगणना हो, देश के अंदर जातिवार जनगणना हो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब पिछड़ों की 2 सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी सरकार में आए, एक साथ आए, तो बिहार में जाति सर्वे हुआ, आप लोगों को भी मालूम है जी। लेकिन जाति सर्वे होने के बाद जो 49.5% आरक्षण था, उसकी सीमा बढ़ा करके 65% किया गया। लेकिन हाईकोर्ट में जो है उसको रोक लगा दी। हाईकोर्ट किसके इशारे पर काम कर रहा है? साफ साफ तौर पर है कि बीजेपी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो बिहार से जो मामला उठा था 9वीं सूची में से डाल देता, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक नहीं लगाती। तो साफ साफ तौर पर है कि जो भाजपा सरकार है वो पूंजीपतियों का है, अमीरों का है। ये गरीब मंझले जो है उन लोगों के लिए नहीं है, शोषित वंचित तबके लोगों का नहीं है, किसानों का नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भागलपुर में 24 तारीख जी, और उस 24 तारीख को डंका पीटेंगे। एक बड़ा जो है किसान निधि हम लोगों को दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। भाई 6,000 रुपया महीना दे रहे हो तो 6,000 रुपया साल में, और 6,000 रुपया साल में दे रहे हो तो वो किसान को मिलेगा जो जमीन का मालिक है। लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र जो है बटाईदारी पर काम करता है, भौली ठेकेदारी पर काम करता है, वो पैसा तो मिलता है जमीन मालिक को, इनको नहीं मिलता। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। ये जो किसान निधि का है योजना चला जाता है और इसलिए वो भाजपा को वोट देते हैं। हम गरीबों को कहते हैं भाई 5 किलो अनाज देते हैं। हम लोगों ने एक डाटा निकाला है कि 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन हमारे आम लोगों तक 4 किलो 4.5 किलो पहुंचता है जी। आप अगर 4 किलो नहीं, सरकार 5 किलो ही देता है। 1 किलो का दाम 30 रुपया अगर अनाज का है तो महीने में आप 5 किलो देते हैं, यानी 150 का, और 12 महीने देते हैं 1800 रुपया का देते हैं। लेकिन महंगाई वसूलते कितना है? आप एक सिलेंडर जो 400 में था उसको अभी 925 975 में ले रहे हैं, यानी कि 500 रुपया अलग से लाभ ले रहे हैं एक मात्र सिलेंडर से। अब आइए, जो महंगाई है वही किसान खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, पानी पटवन करता, अपनी मजदूरी करता है। 1 यूनिट वाला जो 1800 लेता है सरकार को 1 लाख लौटाता है। और ये सारा पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे। तो कहीं ना कहीं सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए हम लोग घूम करके कह रहे हैं, आपको 5 किलो देता है, उसका दाम 1800 है, लेकिन आपसे 1 लाख रुपया वसूलता है। गाँव घर में अभी माइक्रो फाइनेंस वाला कंपनी आया, अभी राशन डीलर भी हड़ताल पे थे। देखिए, राशन डीलर हड़ताल का जो मांग है वो अलग मांग है, क्योंकि डीलर जो आधा किलो काटता है या 1 किलो काटता है उसको कम आता, वहीं डीएम और सीएम तक पैसा पहुंचता है। घोटाला तो इसी भागलपुर में पत्रकार महोदय है, 32,000 करोड़ का सृजन घोटाला हो गया। क्या सरकार उस पर अभी तक कोई ठोस काम हो सका है?
क्या गरीबों का पैसा इसी भागलपुर का पैसा गया है? यहाँ के किसानों का पैसा मिलना चाहिए। आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या अगर 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप लोग उसका विरोध करेंगे या क्या करेंगे? विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी झूठा लोग है और बीजेपी बड़का झूठ पार्टी है, बार बार लोगों को ठग रहे हैं। हम लोगों ने नारा लिया है भाजपा मुक्त बिहार, चूंकि 2025 में बिहार का चुनाव होना है। दिल्ली में तो उन्हें जो करना था कर दिया और सरकार देश को लूटने का काम कर रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, रेलवे को बेच रहा है, यहाँ बार बार हवाई अड्डे का झांसा दे रहा है। एक सांसद गए दूसरा सांसद आए और आपको तो मालूम है कि अब ऐसा बड़ियार सब हो गया है, नेता पत्रकारों को भी लाभ जूता देने लगे हैं। सही बात है। लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। भाजपा न संविधान को मानती है, हमारे सामने संविधान की किताब है, हाथ में हम संविधान लेकर चल रहे हैं। और भाजपा जो है न लोकतंत्र को मानती है न संविधान को मानती है। अगर कोई सवाल उठाइएगा कहेगा पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, यही उसका नारा है। अभी बिहपुर में एक बाजार है, आज वहाँ पे चादर चढ़ेगा। हिंदू मुसलमान की कौमी एकता, पहला एक हिंदू का चादर चढ़ता है तब मुसलमान का चढ़ता है। बिहपुर में कभी कोई लड़ाई नहीं है, हम उसी जगह के रहने वाले हैं। लेकिन ये जो भाजपा है बार बार हिंदू और मुसलमान का नारा देता है और ये नारा इसलिए देता है कि ये गरीब अपनी आवाज नहीं उठा सके, आपस में लड़े, पर बात नहीं करे, ये बेरोजगारी पर बात नहीं करे। जब मंदिर जाता है तो फूल बरसाता है और यही छात्र नौजवान जब रोजगार के लिए जाता है तो लाठी चलाता है। अरे भाजपा, अभी बीपीएससी वालों के साथ भी तो अन्याय हुआ। अरे पर्चा लीक सबसे ज्यादा किसके राज में हो रहा है? इसी बीजेपी के राज में हो रहा है। और ये सब हो रहा है पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, उनका बेटा डायरेक्ट। आपको मालूम बता दें वो संविधान भाजपा कैसे खत्म कर रहा है? लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं, संयुक्त सचिव बना रहे हैं और बार बार बना रहे हैं। जितने भी हमारे दलित पिछड़ा है उनका कटअप कम कर दिया और 10% EWS आरक्षण लिया है। EWS आरक्षण क्या है? EWS आरक्षण क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा वर्ग के लिए। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा ये बैकवर्ड समाज है, दलित है, अल्पसंख्यक है। यहाँ का जो महादलित है वो है कि अपर कास्ट के लोग हैं। अपर कास्ट का गरीबी 5 लाख, उसके पास 5 एकड़ जमीन और 8 लाख है, फिर भी गरीब है। और हमारे यहाँ को मोटरसाइकिल होगा तो हम BPL से बाहर हो जाएंगे। इस तरह का जो गलत नीति भाजपा ने अपनाया है, हम लोग पर्दा पोल खोल रहे हैं, उसका भाजपा का पट्टी खोल रहे हैं। ये झूठा पार्टी आपको बड़गला रहा है, आपके नौजवानों को बड़गला रहा है। आप लोगों का मुहिम कहाँ कहाँ चल रहा है? पूरे बिहार में चल रहा है मुहिम। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम से एक हमारा संगठन है, पूरे बिहार चला रहे हैं। और ये दूसरा राउंड हम लोगों का चला है, 9 तारीख से चला है, ये 23 फरवरी तक चलेगा। और 4 मार्च को बिहपुर में हरीश्वर नाथ रेणु का जयंती है, जिन्होंने इंदिरा के तानाशाही में भी पद्मश्री का अवार्ड लौटा दिया था। तो हरीश्वर नाथ रेणु के याद में और शहीद जुब्बा साहनी जिसके नाम से आपका सेंट्रल जेल है, उनके नाम से हम लोग बड़ा गोलबंदी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जो विपक्ष में अभी पार्टी है, हम लोगों ने जो डिमांड उठाया है उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, घोषणा किया है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी माँ बहन जो खेत खलिहान घर में काम कर उसको 2500 रुपया देंगे। और जो हमारी वृद्ध बुजुर्ग माता पिता है, हम उनके सम्मान में 400 की जगह 1500 रुपया करेंगे। जो लड़का बेरोजगार है, नौजवान पढ़ाई लिखाई कर लिया है, नौकरी नहीं हो रहा है, हम उसे अधिकतम नौकरी देंगे। और जिनको नौकरी नहीं मिलेगा उनको हम 10 साल तक बिना सूद का, इंटरेस्ट का उनको रोजगार कराने का हम लोग वादा करते हैं। अगर तेजस्वी यादव ने इन सब बातों को किया है, हम लोगों को अब इसको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल से इसने धोखा दिया है। इसलिए हम लोग 4 मार्च को जो उदय नारायण चौधरी जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, संजय प्रसाद यादव जो हमारे मंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन के सरकार में वो आ रहे हैं, हम लोग डॉक्टर अनिल साहनी जो है मुजफ्फरपुर से वो आ रहे हैं, अशोक महतो जो मुंगेर लोकसभा, सरिता देवी जो चुनाव लड़े थे, ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग बुलाने का काम कर रहे हैं और भाजपा का पट्टा खोल रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम है, मैं सामाजिक न्याय आंदोलन का साथी हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का भी नेता हूँ। दावेदारी आज प्रत्येक पंचायत में बहुजन दावेदारी के यात्रा के तहत हम चल रहे हैं। हम लोग प्रत्येक पंचायत में समीक्षा करते जा रहे हैं कि आज नीतीश कुमार की सरकार में
जगह जगह बड़ी बड़ी सभा लगाकर मुख्यमंत्री ने अपना सुझाव देता है कि हम यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब में कटे हुए लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, ऐसे लोगों को भूमि की अभाव है। बिहार सरकार पे बसा हुआ है, किसी निजी जमीन पे बसा हुआ है, रेल के पटरी के निकट बसा हुआ है, बांध के निकट बसा हुआ है। ऐसे लोग, गरीब लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इतनी महंगाई हो गया है, इतना कीमती मतलब जमीन हो गया है, और अभी भी उसको जीने में बेरोजगारी के कारण से लाचार भूमिहीनों को भूमि मिले, भूमिहीनों को हम लोग 10 डिसमिल जमीन, पक्का मकान, 2 एकड़ जो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी समीक्षा है, ये बहुजन दावेदारी के यात्रा के तहत हम लोग प्रत्येक गांव में लोगों को अपनी संगठन, अपनी एकता और सामाजिकता के लेकर जागरूक रखकर संगठित होने के लिए हम लोग करते हैं, और अच्छे ईमानदार लोगों की नेतृत्व में हमारा समाज बढ़े और हमारी लड़ाई को आगे लेकर चलने का कोशिश करें। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश शर्मा, मैं आप विकास पार्टी का संस्थापक हूँ, और यह जो बहुजन दावेदारी है, हम लोग एक टीम के हैं, यह सामाजिक न्याय के, और हम लोग चलते हैं इसी के साथ समाज में जागरूकता के। बहुजन दावेदारी हम लोगों का जो बहुजन दावेदारी यात्रा है, यह मेरा दूसरा बार गांव-गांव जाकर के समाज से मिलते जुलते हैं, संवाद करते हैं, लोगों के समस्या को सुनते हैं। तो हम जब गांव समाज में आते हैं तो जो भी गरीब आदमी है, झोपड़ी में है, कोई बीमार है, बच्चा अशिक्षित है, जब उनसे हम बात करते हैं तो कहता है हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरा सही इलाज नहीं होता है, धक्का मार के भगा देता है, पर्चा लिख देता है और बाहर से दवाई लाने के लिए कहता है। मेरे पास में पैसा नहीं रहता है, इलाज के अभाव में हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य मर जाते हैं। तो जब ये आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, हमने कहा उससे आयुष्मान कार्ड जो आपको नरेंद्र मोदी जी बनवाए हैं तो उससे इलाज उससे इलाज नहीं करवाते हैं। तो बोलते हैं कि हम दवाई दुकान में जाते हैं तो हमको कोई कहीं जो है धूप डांट कर भगा देता है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड से उपलब्ध नहीं होगा दवाई, कैश लाओ। कैश हम गरीब कहाँ से देंगे? बहुत जगह जाते हैं जहाँ इसका एजेंसी है, वहाँ जाकर दवाई लो तो एक्सपायर डेट का दवाई दे देते हैं। कुछ बोलते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? जब गरीब बच्चों को देखते हैं तो कहता है कि ये बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? आज जो ये बहुजन दावेदारी यात्रा है, इसके बारे में बताइए। यही तो बता रहा हूँ कि बहुजन दावेदारी यात्रा के द्वारा हम समाज से संवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो समस्या आता है तो वो लोग इस तरह का समस्या बताते हैं। हाँ। यही सब जो है हम भाजपा सरकार भ से भारतीय जनता पार्टी, ज से जलाओ और प से पार्टी, भारत के गरीबों को अभी मोदी जी आ रहे हैं यहाँ 24 को। हाँ, मोदी जी तो झूठा पार्टी का आदमी है, आ रहे भागलपुर आ रहे हैं, फिर हमारे जनता के बीच में झूठ बोलकर चल जाएंगे। आप लोग उसका विरोध करेंगे? कुछ ऐसा खुलेआम विरोध कर रहे हैं, आपके सामने विरोध कर रहे हैं, कैमरा में विरोध कर रहे हैं। और जब हमारा गरीब आदमी विरोध करने के लिए जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का लोग लाठी मार करके फील्डे में नहीं घुसने देता है। क्या करेगा? उसके पास कैसे विरोध करेगा? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो आप लोग गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री जी के टाइम में हम लोग इधर यात्रा में थे, वहाँ नहीं जा सके क्योंकि उनका जो फोर्स रहता है। हम लोग, हमारा गरीब समाज का डरा हुआ आदमी, मूर्ख आदमी, मजदूर आदमी कहता है कि जब बीपीएससी के छात्र वाजिब मांग को लेकर है तो उस पर लाठी बरसाता है हजूर, तो हम वहाँ जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हाथ टूट जाएगा, कपार फूट जाएगा, तो इलाज कहाँ से कराएंगे गरीब आदमी? उसको मन में जो आता है बोलता है, करता तो है नहीं। अगर वो मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों की मांग? मुख्य मांग है कि हम लोगों के बिहार राज्य में अच्छी सरकार हो, और अच्छा सरकार शिक्षा का सही व्यवस्था करे, स्वास्थ्य का सही व्यवस्था करे। हमारी माँ बहन जो को सही मजदूरी नहीं मिल पाता है तो उसको सही समय पर सही काम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। एक पुरुष के कमाने से घर परिवार चल नहीं सकता है। पूरा प्राइवेट स्कूल का भंडार हो चुका है, सरकारी स्कूल का पढ़ाई साफ ध्वस्त हो चुका है। गरीब आदमी का बच्चा
को उतना गरीब आदमी को पुरता नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। गरीब आदमी के लिए पढ़ाई का व्यवस्था हो, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद सिंह निषाद है, मैं झंडापुर बिहपुर से हूँ। इनका जुनून को देख करके हम लोग अपना भूखे प्यासे इनके साथ घूमते हैं। ये जो है एकदम आदर्शवादी नेता है, और कहीं भी जाइए गांव घर में तो पूछ लीजिए, जहां भी जिस तरह का समस्या होता है कि थाना में खड़ा होने का समस्या होता है, थाना जाते हैं, ब्लॉक में होता है तो ब्लॉक में जाते हैं। एनआरसी के आंदोलन किए ये गौतम कुमार प्रीतम जी 18 में, तो इनको ST/SC का जो मामला आया था उसको लेकर आंदोलन किए थे। तो ये भाजपा की सरकार जबरन इनको उठा करके 54 दिन तक जेल में रखे, और इनसे प्रभावित होकर के इस क्षेत्र कर लोग ये चाहते हैं कि हमको ऐसा ही नेता चाहिए, और ये पोस्टर बैनर पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों जमीनी स्तर से जुड़े हुए, एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हैं, और जमीन पर जा करके बूढ़े बुजुर्ग के समस्या को सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि कितना इनका समस्या हम दूर कर सकें। ये नेता है, इनको अपने घर परिवार का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सुबह निकलते हैं, 10 बजता है, 12 बजता है, रात जाते हैं। हम लोगों के दिल में है कि ऐसा ही नेता जमीन पर का चाहिए।